एक भाई की मेरे पास में ऑडियो आया आज दिन में, साध संगति से जुड़ा हुआ है और वॉइस मैसेज किया उन्होंने कहा कि भगत जी मेरा दिल्ली में कोई फ्लैट है और मेरे पास मैंने उसको किराए पे देने के लिए, मतलब खुद कहीं और रह रहा है और दिल्ली में उनका मकान है, बोला मैंने उसको किराए पे देने के लिए OLX पे डाल दिया ऐड कि भाई मेरा मकान खाली है, कोई रहना चाहे तो रेंट पे रह सकता है। तो बोला मेरे पास में एक फोन आया, बोला मैं इंडियन आर्मी में हूं और मेरा तबादला दिल्ली में हो गया और मुझे आपका मकान किराए पे चाहिए और मैं देखने के लिए आऊंगा और पहले मैं आपको पेमेंट कर देता हूं। तो उसने 1 रुपया डाल दिया भगत जी के उस पे नंबर पे, फोन पे, गूगल पे कर दिया होगा। अब क्या पता बाद में उसने कोई इस भगत जी का वो QR कोड मंगवाया, क्या मंगवाया आप सुन लीजिएगा। तो उसने कहा कि मैं आर्मी में रहता हूं और आर्मी के स्कैनर से मैं आपको बाकी पेमेंट करूंगा। तो भगत जी ने शायद अपना QR कोड भेज दिया होगा। उस भाई ने 2 बार में 50-50 हजार रुपए करके और 1 लाख रुपया उसका 2-4 दिन पहले उसके खाते से तुरंत उड़ा दिए, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन ठगी का काम है। आदमी को मेहनत करते हुए जोर आता है, आध्यात्मिक ज्ञान है नहीं। और हमारे परमात्मा ने क्या कहा कि ये जो शिक्षा जो तुम्हें मिली है, आज से पहले नहीं थी ये अक्षर ज्ञान शिक्षा, ये शिक्षा ने इंसान को चतुर बना दिया, शाना बना दिया, कर्म फुड़वारी है ये शिक्षा। यदि इस शिक्षा से आपने भगवान को नहीं पहचाना, तत्वदर्शी संत के शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुन के यदि आपने भगवान को नहीं पहचाना और भक्ति से नहीं जुड़े, तो ये शिक्षा आपके ये कर्म फुड़वाएगी, आपसे चोरी जारी करवाएगी, ठगी करवाएगी, 2 नंबर के धंधे करवाएगी और अंत में आपको मरने के बाद में नरक में ठुकवा देगी। तो भगत जी के 1 लाख रुपए उसने उड़ा लिए। फिर भगत जी ने दुखी मन से मेरे पास में ऑडियो भेजी कि भगत जी मुझे कोई समाधान बताओ। पहले भगत जी की ऑडियो सुन लो। सत्साई पवन भगत जी, मैंने आपका वो पैसे का लेन देन वाला वीडियो देखा था। अभी 4-5 दिन पहले 25 तारीख को मेरे अकाउंट मैंने है ना OLX पर हाउस रेंट के लिए एक ऐड डाला था, जिस जो वहाँ से दिल्ली से एक कॉल आया कि मैं डिफेंस में हूँ और मैं 1 तारीख को आपका हाउस लेना चाहता हूँ और मेरा ट्रांसफ़र हो रही है 1 तारीख को, मैं वहाँ के शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो वो हाउस लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसको यस कर दी। इसने कहा कि आप लोकेशन भेजो और QR कोड उसने मेरे को भेजा। पहले उसने मेरे को 1 रुपये दिया, फिर इसने कहा कि आप इस पर इसको स्कैन करके, ये मेरा आर्मी का मशीन का स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके मैं आपको पेमेंट डाल देता हूँ। ऐसे धोखे से मेरे उसने करीब 1,23,000 रुपये मेरे खाते से 2 टुकड़ों में 2 बैंक खातों से निकाल लिए। पवन भगत जी, अब मैं बताओ क्या करूं और इस बारे में कोई सलाह दीजिए। 4-5 दिन से मेरी थोड़ा भक्ति में बाधा हो रही है और ना मन नहीं लग रहा, या इसको कर्जा समझकर भूल जाऊं कि मैंने भाई पिछले जन्म में कोई ले रखा था, या फिर कुछ और बात है। कृपया थोड़ा समाधान करें। तो भगत जी अब वो कर्जा समझ के भूलना तो मजबूरी हो गई कि भाई उसने पिछले जन्म में, हो सकता मैंने उसके खा रखे हो, इस जन्म में उसने मेरे खा लिए हैं। अब ये तो एक मजबूरी हो गई, ऑप्शन नहीं है भगत जी हमारे पास में, क्योंकि ऐसे जो ठग लोग होते हैं वो हर प्रकार से सावधानी बरत के, वो सिम भी किसी और के नाम पे होती है, वो खाता नंबर भी उसका किसी और के नाम पे होता है, फर्जी तरीके से लोग ऐसे काम करते हैं। तो भगत जी कह रहे हैं अब क्या करूं, कोई सलाह दीजिए ताकि मेरा भक्ति में मन लगे, भक्ति में मेरा मन भी नहीं लग रहा। तो सलाह भगत जी, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद से दास ने लगभग 2 साल पहले एक 3.5 घंटे का वीडियो बना के दी थी, जब दास उत्तराखंड में रहता था और जब कोरोना का टाइम चल रहा था। तो आपको पता होगा एक नीले कलर की शर्ट धारी वाली, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की उस समय में नौकरी करता था हॉस्पिटल में, कोविड वार्ड में, तो वो सिक्योरिटी गार्ड वाली एक मैंने वो नीले कलर की, वो काले काले यहां पे बैज लगे हुए,
एक शर्ट पहन के एक 2.5-3 घंटे का वीडियो बनाया था। उसमें यही तो सारी बातें समझाई गई थी। और दास ने क्या कहा था उस समय कि भाई अगर भगत बनना है, सतगुरु रामपाल जी भगवान के साथ में सतलोक चलने की तैयारी करनी है, गुरु जी को प्रसन्न करना है, तो परमात्मा की उस वाणी को पकड़ लो, उस वाणी के अनुसार चलना पड़ेगा। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहें और कोई अतिथि ना भूखा जाए। बस परमात्मा इससे ज्यादा यदि हमारे भाग्य में हो, हमारे संस्कार में भी हो, तो भी परमात्मा आप उसको कैंसिल कर देना और हमें केवल इतना ही देना कि हमारी दाल रोटी का खर्चा पानी चलता रहे, आपकी भक्ति बनी रहे। और दूसरी वाणी, सुख के माथे पत्थर पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। कि हे परमपिता परमात्मा, आप हमें ऐसा मीठा मीठा दर्द, मीठा मीठा दुख भी दिए रखना जिससे आपकी भूल ना पड़े, आपकी याद बनी रहे, पल पल हम आपको याद करें। मालिक हमें ऐसा वो सुख भी ना दे देना कि हमें आपके नाम की भूल पड़ जाए या हमारे अंदर भक्ति और भगवान के प्रति भाव ना बने। तो दास ने लगभग 2.5-3 साल पहले भगत जी वीडियो बना दिया था और दास ने फिर प्रार्थना की थी कि संत रामपाल जी के भगत को अधिक धन अपने पास में रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हम सांसारिक लोगों की तरह लोभी लालची नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। तो दास ने कहा था कि यदि आपका कोई अकाउंट है, कोई खाता है, तो अपने अकाउंट या खाते में 20-30 हजार रुपए से ज्यादा भगत के पास में नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा धन है, ज्यादा पैसा है, तो अपने घर पे रखो, कैश में रखो, नगद पे रखो। इन बैंकों में आपने 25-30 या 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि समय आने वाला पता नहीं कौन सी वो करवट ले, ना जाने ऊंट कौन सी जो है वो करवट बैठे, कौन सी वो करवट लौटे। ये कब ये बैंक बंद हो जाएंगे, कब कोई मैनेजर पैसा लेके भाग जाएगा, सरकार बैंक को दिवालिया घोषित कर देगी, तुम्हें तुम्हारी उस इनकम का 5% देगी सरकार। आजकल ऑनलाइन ठगी के धंधे चल रहे हैं। लोग अपने लोभ लालच में आके, मीठी मीठी बातों में आके अपने खाता नंबर दे देते हैं, अपने वो पिन नंबर दे देते हैं, स्कैनर भेज देते हैं। तो दास ने प्रार्थना की थी कि भाई 50,000 से नीचे नीचे अपने खाते में पैसे रखो, कि कहीं जाना पड़ गया, इमरजेंसी में 10-20 हजार रुपए की जरूरत पड़ गई तो अपना निकाल लो और अपना काम कर लो। बैंक में ज्यादा पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका फायदा हम लोग इस प्रकार की ठगी से बचेंगे और दूसरा, हमें बैंक का ब्याज नहीं खाना पड़ेगा, बैंक का ब्याज का पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा हमारे को। लेकिन नहीं ध्यान दिया। अब नहीं ध्यान दिया तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। मालिक के वचनों पे नहीं चलेंगे, परमात्मा की शिक्षाओं पे नहीं चलेंगे, तो भाई उसका खामियाजा फिर हमें भुगतना पड़ेगा, फिर डबल मार पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं या तो समय रहते मेरे ज्ञान को आधार बना के तुम संभल जाओ, सही रास्ते पे चल पड़ो, अन्यथा यदि मैं सही रास्ते पे चलाने के लिए निकल पड़ा, यानी परमात्मा जब अपनी प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, फिर भगत को दर्द होगा, फिर पीड़ा होगी। अब बताइए, इतना पैसा आपका 1.5 लाख के आसपास, 1.25 लाख के आसपास आपका रुपया चला गया हैं? और परमात्मा की सेवाओं में आपने कितना का लगाया भगत जी? हैं? परमात्मा की सेवा में आपने कितना का लगाया? 1000 रुपए दिखाते हो, 500 दिखाते हो, 5000 रुपए दिखाते हो। अब गया ना पूरा का पूरा। है? सेवा में लगता तो आपके अच्छे कर्म बनते। और मालिक का विधान है, यदि 1 रुपया कोई यदि सेवा में लगाता है तो 1000 गुना भगवान उसका देता है। तो एक तो आप उस फायदे से वंचित हो गए, दूसरा अब आपके धन का वो दुरुपयोग करेगा। अब ठग आदमी तो ठगी है, वो तो शराबी, जुआरी, कबाबी, वैश्यावर्ती सारे काम करते हैं ऐसे लोग।
अब आपका पैसा कहां कहां आपके वो कर्म फोड़ेगा। तीसरा नुकसान, भक्ति में आपको टेंशन हो गई, ना ढंग से आपके मंत्र हो पा रहे, ना ढंग से आप आरती कर पा रहे, मन आपका डगमग हो गया। इसलिए भगत जी साध संगतियों में आने की आवश्यकता पड़ती है। साध संगति में आके परमात्मा के वचनों पे विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। ये साध संगतियां कोई मजाक के लिए नहीं हो रही, हमें जगाने के लिए, हमें चेताने के लिए परमात्मा इतना प्रयत्न करवा रहा है। रातों को जाग जाग के हम लोग शब्द गाते रहते हैं, उन शब्दों का खुलासा करते रहते हैं। वो किस लिए? ताकि हम संयमित होके चलें। भगत अगर बने हैं तो भगत के हिसाब से रहें, भगत के हिसाब से चलें। आवश्यकता से अधिक माया का संग्रह ना करें, लोक दिखावा ना करें। और ये शब्द परमात्मा ने फिर कौन से दिन के लिए गाए थे? पूरे भाग्यगर होवे सतगुरु की वाणी। और इसमें आगे क्या लिखा हुआ है दूसरी चौपाई में? झगड़ा चोरी अगन लग जावे, झगड़ा चोरी अगन लग जावे, नशे बीमारी में धन बहुत नसावे, नशे बीमारी में धन बहुत नसावे, भाग्यवान तो धर्म फैलावे, भाग्यवान तो धर्म फैलावे, वह बीज धर्म का बोवे, सतगुरु की वाणी पूरे भागी घर होवे, सतगुरु की वाणी। क्या करे परमात्मा? जो भगत धन को धर्म पे नहीं लगाता है, अरे साध संगति से बढ़ के धर्म वर्तमान में धरती पे कहीं नहीं है। यदि पहले कहीं कोई धर्म हो रहा था तो सतगुरु रामपाल जी भगवान जहां पे साक्षात सत्संग करते थे वहां हो रहा था, या फिर आज हिसार जेल में हो रहा है जहां परमात्मा लोगों को सुबह सुबह चाय और बिस्कुट बांटते हैं, या फिर उनकी गैर हाजिरी में वर्तमान में जेल से बाहर केवल साध संगतियों में असली धर्म हो रहा है। बाकी तो सब धर्म को धंधा बना के बैठे हैं इन आश्रमों में, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर। तो मालिक कहते हैं कि पैसे को आप धर्म पे लगाओगे, सही सेवा में लगाओगे तो आपका पैसा बचेगा, तो आपके पैसे की परमात्मा सही कीमत आपको देगा। अन्यथा झगड़ा चोरी और अग्नि लग जावे, ऐसे ऐसे नुकसान उठाने पड़ते हैं भगत को। नशे बीमारी में धन बहुत लगावे और भाग्यवान तो धर्म पे लावे। अब भाई धर्म पे ना लगाने का नतीजा है ये। थोड़े दिन पहले दिल्ली की एक बहन है मीठापुर की, लाली दासी, बहन ने पाठ के पैसे निकाल के रखे हुए थे, सोच रही थी दूं ना दूं, साध संगति में लगाऊं ना लगाऊं, साल भर पहले की बात है, लगाऊं ना लगाऊं। इसी कश्मकश में एक दिन वो साध संगति में आ गई और पीछे से चोर उसका वो ज्योति और पाठ का पैसा जहां भी उसने छुपा के रखा हुआ था, वो ज्योति और पाठ का पैसा ले गए। बहन ने वापस घर पे जाके देखा, फिर फोन किया, बोले भगत जी पाठ का पैसा चोरी हो गया। मैं बहन जी साध संगति में आई थी, परमात्मा की इतनी सेवाएं जो है वो जो है चलती रहती हैं, क्यों नहीं लगाया आपने? कौन से दिन के लिए रखे हुए थे भाई? हैं? वो 10वें अंश का पैसा भी गया और वो पाठ का पैसा भी गया। अरे 10वें अंश का पैसा परमात्मा अपने बच्चों की सेवा में लगाया करते थे, आश्रम में, भंडारे में, उनके लिए कपड़े लत्ते की व्यवस्था, साबुन पानी की व्यवस्था, पंखों की व्यवस्था। 10वें अंश का पैसा सेवा में लगता था, भक्तों की सेवा में लगता था। और 10वें अंश के पैसे के प्रतिफल में ही भगत के घर में धन बढ़ता है। 10वें अंश के प्रतिफल में ही परमात्मा भगत को धन देता है। बाकी ज्योति पाठ ये तो अपने संकट निवारण के लिए होते हैं, लेकिन जो 10वें अंश का पैसा होता है उसके बदले में परमात्मा भगत को परेशानी नहीं आने देता। यदि आगे उसके जीवन में कोई आर्थिक समस्या आनी होगी तो 10वें अंश के बदौलत ही परमात्मा भगत की रक्षा करता है। और 10वें अंश का पैसा तुमने घर पे जमा कर रखा है, क्या काम आएगा भाई?
परमात्मा को तो जेल में जेल प्रशासन 2 टाइम की रोटी दे रहा, 2 जोड़ी उन्होंने उनको कपड़े दे रखे हैं। तुम क्या करोगे उस पैसे का रख के? और जब परमात्मा आएगा जेल से बाहर, उस समय तुम्हारे पैसे की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। ये भगवान बन के आएगा, भगवान बन के निकलेगा। अब अभी लोगों को इंसान लग रहा है, जब बाहर आएगा ना तब भगवान बन के आएगा। और उस समय ये बड़े बड़े ये धन कुबेर, ये चाहे तो पूरा स्टेट खरीद के दे दे परमात्मा के चरणों में। उस समय हमारे पैसे की क्या वैल्यू होगी उनके आगे? हमें तो दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे परमात्मा के। उस समय क्या करेंगे परमात्मा तुम्हारे धन का? ये धन की आवश्यकता आज है परमात्मा को, उनके बच्चों की सेवा के लिए। ये पुस्तकें छप रही हैं, साथ संगति में आपको हर प्रकार की सामग्री फ्री बांटी जाती है, मेमोरी कार्ड दिए जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उसका खर्चा हर प्रकार से परमात्मा सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं। ये बाद में कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। और बाद में फिर वही होगा जो हो रहा है, या तो कोई चोर चोरा ले जाएगा, या आग में जल जाएगा, या और किसी काम में हो जाएंगे बर्बाद, कोई बीमारी हो जाएगी, या कोई ऑनलाइन को ठगी कर लेगा जैसे भगत की कर ली। तो बाद में कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपकी मौज है, हमें आवश्यकता नहीं है। आप सोचो कि भाई कहीं पवन भगत जी कहीं ये बातें बोल के ये जो है ये पैसा लेना चाह रहा हो, नहीं भाई, हमें आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने जो जो सेवा होनी थी वो करवा दी, अब ऐसी कोई विशेष सेवा भी नहीं है। अब तो दास भी अपनी भक्ति कर रहा है, और जहां आवश्यकता होती है दास साथ संगति में जाके भाई बहनों के बीच में बैठ जाता है। और वैसे भी आने वाले समय में साथ संगतियां इतनी ज्यादा होंगी नहीं, क्योंकि जो 2 नए नियम साथ संगति में परमात्मा ने लागू करवाए हैं कि एक तो पूरा का पूरा परिवार उपदेशी होना चाहिए, और दूसरा वो भगत और भगतमती जिसके घर पे साथ संगति है वो विषय वासना भोग विलास से दूर होने चाहिए, उनका भाई बहन का रिश्ता होना चाहिए, और उसके घर पे भगतों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मकान है भगत बुला लिए 100। अगर घर पे व्यवस्था है पूरी लैट्रिन बाथरूम की, रहने की, रात को सोने की अच्छी प्रकार से, तो ही साथ संगति रखवानी है। अब ये 3 कंडीशन हर किसी से पूरी होंगी नहीं तो साथ संगतियां इतनी होंगी नहीं, और जबरदस्ती हमने साथ संगतियां करवानी नहीं, क्योंकि परमात्मा को चाहिए मलाई, परमात्मा को चाहिए हीरे मोती लाल। परमात्मा सतलोक के लिए आत्मा छाट रहे हैं, परमात्मा ज्ञान के लिए नहीं जोड़ रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर ऐसे भीड़ इकट्ठा करनी है तो 9 आश्रम खुले हुए हैं, उनके नाम पे वहां जाओ भाई। साथ संगति में ये कचरे की आवश्यकता नहीं है, साथ संगति में भीड़ की आवश्यकता नहीं है। साथ संगति में वो आएगा जो बिल्कुल ऐसा होके आएगा जैसे इनके घर में कोई मर गया हो। बिल्कुल ना कोई चटकीले भड़कीले वस्त्र, ना कोई मान अभिमान, ना कोई मान बढ़ाई। माता बहने, वो माता बहने साथ संगति में ना आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ढंके और ढीले ढाले कपड़े नहीं पहन सकती। जो माता बहने अपना सोना चांदी नकली आभूषण अपने घर पे नहीं छोड़ सकती, नहीं फेंक सकती। बिल्कुल सिंपल तरीके से बन के आना पड़ेगा, भगत बन के। अगर कोई नया भगत है और अगर वो पहली बार साथ संगति में आ रहा है, कोई बहन आ रही है, तो पहली बार तो वो सोना चांदी पहन के आ सकती है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, फिर उसको समझाया जाएगा। लेकिन दूसरी बार वो बहन उसी साथ संगति में जाए, उसी साथ संगति में जाना उसको अलाउ है। अपना सब कुछ सोना चांदी गहने गाठी नकली नुकली सब उतार के अपने घर पे। साथ संगति में बकवाद अलाउ नहीं होगी बिल्कुल भी, 1% भी। और जो ऑलरेडी साथ संगति से जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल साधु बन के, ये छटनी हो रही है, रह जाओगे। और इस समय रह गए तो परमात्मा कहते हैं पूरे युग में पार नहीं हो पाओगे, पूरे युग में। और हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, हमें किसी से कोई दान दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई माया नहीं चाहिए। अपने घर पे रखो अपने पैसों को, अपनी माया को। अगर आवश्यकता होगी तो परमात्मा किसी भी आत्मा में प्रेरणा कर देते हैं, दास को आवश्यकता नहीं है। दास के पास में कई कई लाखों के चेक पड़े हुए हैं, दास को वो क्लियर करवाने का मौका नहीं मिलता। वो भाई कहते हैं भगत जी सेवा लगा दो, 5 लाख का चेक दे रखा है, इतने लाख का चेक दिया हुआ है। दास कहता है भैया जबरदस्ती मैं क्या करूंगा, चेक क्लियर करवा के, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। जितनी आवश्यकता है उतनी परमात्मा की दया से हो जाती है। तुम्हारा धन तुम्हारे पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि उनके भाव हैं बहुत अच्छे, लेकिन
भाई ये सतमार्ग है परमात्मा का, ये कोई पाखंडी गुरु की भक्ति नहीं है, ये कोई धन इकट्ठा करने की भक्ति नहीं है। हमने सतलोक जाना है। दास तो डरता है कि कहीं परमात्मा के बच्चों की 1 रुपए की सेवा का भी कहीं दुरुपयोग ना हो जाए। ये परमात्मा का आसन लगा हुआ है, परमात्मा बैठे हैं, मालिक साक्षी हैं, मालिक के चरणों में बैठ के लाइव चल रहा है। घर पे परमात्मा को भोग लगता है, सुबह दोपहर शाम को फिर रात को 4 टाइम। सुबह परमात्मा को नाश्ते का भोग लगता है। हलवा केवल इतना ही बनाते हैं, एक व्यक्ति के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मालिक के नाम पे हलवा बना लिया आधी किलो और मालिक को चढ़ा के फिर अपना पेट भर रहे हैं। नहीं, एक व्यक्ति के हिसाब से बनाते हैं, केवल अपने परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसाब से कि एक व्यक्ति जो है वो कितना हलवा खा सकता है। बस उतना ही हलवा बनेगा, आधा 1 कटोरी छोटी। मालिक को भोग लगा के उसी में से खाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच। उसके बाद में मालिक को जो है भंडारे का भोग लगता है। फिर बीच बीच में जैसे परमात्मा को जूस हो गया, कोई फल फ्रूट हो गए, कोई ड्राई फ्रूट हो गए, तो केवल इतना ही भोग लगाते हैं, केवल मालिक के हिसाब से, और उसी को जो है प्रसाद समझ के खाते हैं। फिर ऐसा नहीं कि मालिक के लिए भाई लाओ भाई 2 किलो केले लिया और उसका जूस बना लो, थोड़ा सा मालिक को लगा दो और बाकी अपना पेट भर लो। क्योंकि मेरे पास में, मुझे पता है कि मेरे पास में मेरा अपना कोई पैसा नहीं है, मेरे पास में मेरे घर का कोई धन नहीं है, 1 रुपया नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है वो परमात्मा के बच्चों की सेवा है, और उस सेवा से मैं अपना पेट भरूं, अपनी मौज मस्ती करूं, ये परमात्मा को मंजूर नहीं है। हम तो अपना दाल रोटी खा के टाइम पास करते हैं, डर डर के जितना भगवान को भोग लगाते हैं उतना ही खाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो दास को भाई आवश्यकता नहीं है, और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां परमात्मा अपनी आत्माओं को जो है वो प्रेरणा कर देते हैं। कोई भी भाई फोन कर देता है। तो कहने का मतलब है, मालिक के विधान के अनुसार चलेंगे तो हम सतलोक जाने के लायक बनेंगे। ये समय मौज मस्ती करने का नहीं है, ये मनोरंजन का समय नहीं है। 1-1 कदम भक्ति मार्ग पे फूंक फूंक के रखना हमने। वो परमात्मा हिसार जेल में बैठ के वो यही सब कुछ देख रहा है। वो बच्चा नहीं है, वो बालक नहीं है, इस ब्रह्मांड की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको जेल में बैठा दे। वो अपनी मर्जी का मालिक है, सतलोक का राजा है, अपनी मर्जी से गया है और मर्जी से आएगा। अगर ना जाता तो उन अज्ञानी लोगों का पाखंड, उनके परिवार का पाखंड, उनके परिवार का अज्ञान, वो बड़े बड़े भगत जो हमारे को बहुत बड़े बड़े सूरमा दिखाई देते थे कि इसको तो सारनाम मिला हुआ है, ये तो गुरुजी के चरणों में बैठ के सेवा करता था, और ये तो गुरुजी का बॉडीगार्ड था, ये तो गुरुजी का कैमरामैन था। उनका अज्ञान, उनका पाखंड, उनके कुकर्म आज वो सार्वजनिक नहीं होता, और हम आगे चल के बहुत बड़ा धोखा खा जाते उन अज्ञानियों पे विश्वास करके। क्योंकि दीपक तले हमेशा अंधेरा रहता है, और हम ये सोच के कि जो गुरुजी के पास है तो बहुत ज्ञानी है, बड़े ज्ञानी है, कुछ नहीं, थोते चने। तो परमात्मा के बहुत सारे खेल होते हैं, एक तीर से अनेकों शिकार करता है ये परमात्मा। तो मालिक ने हमारा ज्ञान योग भी खोलना था कि मैं आश्रम में बैठ के सत्संग सुना रहा हूं, 27 साल हो गई, इनको कोई समझ में नहीं आ रही। आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सत्संग सुनते हैं, वाई वाई करके निकल जाते हैं। 27 साल हो गई, गुरु को भगवान मान नहीं रहे, कागज की फोटो को भगवान मान रहे हैं। तो बहुत सारे खेल खेलता है परमात्मा। आज अगर ये जेल में जाके ना बैठता तो इनके परिवार का पाखंड सबके सामने नहीं आता। उनमें कितना ज्ञान है, जिन्होंने स्टेडियम बनवा दिए, रक्तदान, देहदान, रैली, धरने, राजनीति। जो कुक्रम संत रामपाल जी ने छुड़वा के सतलोक ले जाना है, वो सारे कुक्रम उन्होंने 2014 के बाद में संगत से करवा दिए, सबका सत्यानाश करवा दिया। और फिर आज परमात्मा के सत्संग हमारे जो है समझ में आने लग रहे हैं। आज हमें गुरु की पहचान हो पाई है बरवाला कांड के बाद में। आज हमारे भाव बन रहे हैं हमारे गुरु जी में, हमारा विश्वास बढ़ रहा है साथ संगति से जुड़ के। ये साथ संगति कैसे शुरू होती है अगर बरवाला कांड नहीं होता तो परमात्मा एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं। तो भाई और बहनों, हमने सतलोक जाने की जो है वो तैयारी करनी है। ना दुनिया देख के चलनी, ना इन भक्तों को देख के चलना, ना गुरु जी के उस कलयुगी परिवार को देख के चलना।
वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, भाड़ में जाए, उनके कर्म उनके साथ है। जितना हमने समझाना था संगत को समझा दिया, हजारों वीडियो बना दिए, देख लो सोशल मीडिया पे। अब हमने अपने आत्मिक उद्धार के लिए आगे बढ़ना है, तो भगत जी उसके लिए हमने परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में, प्रत्येक वचन में चलना पड़ेगा। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाव, हम भी भूखे ना रहे साधु न भूखा जाए। इस वाणी को फॉलो करना पड़ेगा। आप चाहे कितने धनी हो, कितने आपके पास मकान है, कितनी आपके पास जमीन है, आपने उन चीजों का मान गुमान छोड़ के, अभिमान छोड़ के, अहंकार छोड़ के, और उन चीजों की तरफ ध्यान ना देके कि मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतने मकान है, मेरे इतने फ्लैट हैं, मेरे पास इतना धन है, कुछ नहीं है। कल को छोटी सी बीमारी लग जाए ना, छोटी सी बीमारी, हॉस्पिटल महंगे हो जाएंगे। वो कमाया धन 1 साल में निकल जाएगा। और जब कोई केस पानडे हो जाएंगे, कोई मुकदमे हो जाएंगे, वो जमीन तक बिक जाती है लोगों की, मकान तक बिक जाते हैं, खुद किराए के मकान में रहने लग जाता है जो दुनिया के लिए किराए के मकान बना रहा था। तो भाई परमात्मा के आश्रित होके चलो, मालिक के वचन में सिमट के चलो। ये वाणियां सुबह सुबह 1 घंटा खड़ा होके परमात्मा मनोरंजन के लिए थोड़ी सुना रहा है। उन वाणियों पे अमल करने का समय आ गया, उन वाणियों पे चलने का समय आ गया, गुरु भगवान के वचनों पे विश्वास करने का समय है ये। नहीं तो धोखा खा जाएंगे, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी, और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्य उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भगत हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। वो बाबा जी ने, वो उसकी भगतनी थी या कोई चेली थी, जब वो सेठ के नौकर गए सेठ के आदेश से, तो बोला भाई दाल चावल आटा लाएं, ले लो। तो उसने भगत ने कहा कि देख जरा अंदर क्या है, कितना क्या आटा है। जबकि वो परमात्मा के ज्ञान से परिचित नहीं थे वो भगत। अगर वो इस तत्व ज्ञान से परिचित होते और वो कोई असली भक्ति कर रहे होते, तो असली भगत कभी मांगता नहीं है। परमात्मा कहते मांगे सो ही बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे पानी।
और मालिक कहते हैं आप पे आवे रतन बराबर मांग्या आवे लोहा। लेकिन वो डले ढो थे, नकली साधना कर रहे थे, वो जंगल में बैठे थे। फिर भी कहने का मतलब है नकली साधना करने वाला जिसको तत्व ज्ञान नहीं, उसने भी कितनी बड़ी समझदारी दिखाई, भगवान पे कितना बड़ा उसने विश्वास दिखाया। इस सत्संग का निष्कर्ष ये है कि जब वो डले ढोने वाले जिनको ना कोई सच्चा गुरु प्राप्त, जबकि हम असली भक्ति कर रहे, हमें सच्चा गुरु प्राप्त, सच्चा ज्ञान प्राप्त, और माया के विषय में उस नकली की भगत के क्या विचार। बोला जरा देख अपने घर पे कितना क्या आटा वाटा है। उसने कहा जी शाम शाम का है। तो उसने भगत ने कहा कि भाई नहीं चाहिए तुम्हारा चावल दाल ले जाओ। बोला क्यों? बोले हमारे पास में बोलो शाम का भोजन है। अरे तो बोले सुबह खा लियो। सुबह क्या खाओगे? सुबह खा लियो। बोले नहीं नहीं, सुबह की सुबह देखी जाएगी, हमें नहीं चाहिए। मतलब वो नकली भगत तो परमात्मा के वचन पे चल रहे हैं कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। तो सेठ के नौकर सेठ जी के पास वापस चले गए। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गए थे, शाम का हमारे पास है। शाम का है कहा जी? उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए वो। सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उन्होंने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का शकरो घूमया फिर दिमाग का। अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते मां के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? हाँ यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के स्तन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी के करूं मैं तो मेरे गया के करूं, कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होकर खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं मैं तो मेरे गया। जो बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे, हर एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बने के वहां घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता।